जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल हो या ना हो। इसे चैनल को आगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चैनल वेलकम टू माई गाइस। आज एक और लंबे समय के बाद मैं फिर से उतर चुका हूँ मैदान के अंदर कुछ चंद शब्दों के साथ, जो कि डेडिकेटेड है हमारी देश की सड़कें और उन सड़कों पर चलने चलाने वाले लोगों के ऊपर। वैसे तो इस टॉपिक पर जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन जितना भी मैं बोल सकता हूँ उतना मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा। तो अपने घर का कोई भी एक कोना पकड़ के मेरी बकवास सुनने के लिए अपने दिमाग को तैयार कर लो और बिना किसी फालतू टाइम पास के अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें छापरी। अब सबसे पहले मेरे हिट लिस्ट के अंदर आते हैं छपरी लौंडे। ये इंसानों की ऐसी प्रजाति है जो कि परम ज्ञान प्राप्त करके सभी चीजों से ऊपर उठ चुकी है। ये अगर तुमने ऑब्जर्व करा हो तो रोड पे ऐसे बाइक चलाते हैं जैसे विजय कृष्णाचार्य फुटपाथ पे बैठा हुआ है धूम 5 की कास्टिंग करने के लिए, अभी ले लेगा इनको। ये वही लोग होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट के भरोसे बुलेट को रोड पे लेके निकल लेते हैं। ना तो अगर सेल्फ स्टार्ट ना हो और किक मार पड़ जाए तो मजाल है कि स्प्लेंडर से ऊपर आ जाएं। बालों को नाक के परपेंडिकुलर करके हवा में उड़ाने वाले ये लोग तुम्हें हर शहर में मिल जाएंगे और ज्यादातर ये लोग तुम्हें बाइकों और स्कूटियों पे मिलेंगे। अभी भी अगर तुम इन लोगों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो जरा इसे देख लो। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, भाई लोग क्या बोलते हैं, ज्यादा चाय कम पानी ज्यादा है ना, ज्यादा रोना वरोना नहीं है, सीधा मारो ना। नीले चश्मे लगा के बालों को रंगीन करके KTMs पे राइड लेना इनकी हॉबी होती है और उसके बाद चालान में पकड़े जाने के बाद अपना घर गिरवी रखना इनकी आदत। अब देखो, हर रोड पे एक ऐसा बुढ़ा अंकल जरूर पाया जाता है जो घर से निकलता है गालियां देने के लिए। अगर कोई धीरे चला रहा है तो वो उतनी धीरे क्यों चला रहा है, अगर कोई तेज चला रहा है तो वो उतनी तेज क्यों चला रहा है, अगर वो ना धीरे चला रहा ना तेज चला रहा तो ना तो धीरे चला रहा ना तेज चला रहा, चाहता क्या है ये। और अगर गलती से भी तुमने इनकी गाड़ी या बाइक या स्कूटी को ठोक दिया, तुमने सिर्फ एक गलती नहीं करी है, तुमने 30,000 गालियों को एक फ्री का पैकेज खरीद लिया है। 2 घंटे अप्रॉक्स तुम सुनोगे ही सुनोगे। और अगर तुमने गलती से भी उल्टा बोलने की जुर्रत कर ली, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। अब अगर सड़कें हैं और हमारे देश के अंदर है तो बिना लड़ाई के मैं इसकी कहानी कैसे खत्म कर सकता हूँ। अब तुम्हारे और मेरे हिसाब से, मतलब हम दोनों के हिसाब से, लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है, लेकिन इस 2 लोगों वाली थ्योरी के अंदर हम दोनों ही गलत हैं। इंडिया के अंदर आसपास चलने वाले लोगों का लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा मेन योगदान होता है। अगर वो लड़ाई के अंदर शामिल ना हो तो लड़ाई चुपचाप से शांत हो जाएगी। तो उनको बढ़ाएगा कौन आगे, मारपीट तक बात आगे लेके कौन जाएगा। यही महान लोग लड़ाई को आगे तक लेके जाते हैं और फिर कहीं जाके बात मारपीट तक पहुंचती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि गाड़ी पे कितना डैमेज हुआ है, कैसे हुआ है, गलती किसकी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि लड़ रहे हैं हम। रोडों पे ऐसी लड़ाई होती है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोई भी इंसान नहीं सोचता, सिर्फ एक ही बात सोचता है कि मैं इसको यहाँ पे पीठ कैसे दूं। अब हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जो किसी का नहीं होना चाहिए लेकिन सबका होता है, एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट चाहे कहीं पर भी हो, गली में, हाईवे पे, बाईपास पे या फिर कहीं खेत के अंदर, एक बंदा ऐसा जरूर निकल के आता है जो ये कहता है, बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इसको फर्क नहीं पड़ता कि किसको कितनी चोट लगी है, किसका क्या नुकसान हुआ है। इसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ एक बात से, अपना सरकाज़म दिखाने से। और कई बार तो ऐसा सीन बनता है, अगर किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो उसको साइड में रखने के बजाय या उसे संभालने के बजाय उसे लोग चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। उससे क्या वो ठीक हो जाएगा। और वो बंदा भी सोचता है यार इतना ज्यादा तो मैं गिरा भी नहीं था जितना इन्होंने मेरे को घेर लिया है। और अगर उसको ना भी ज्यादा टेंशन होती है तो इतने सारे लोग देखे उसको खुद ही हार्ट अटैक आके मर जाए वो। और वहां पर खड़े होकर भी वो कुछ खास काम करते नहीं है, सिर्फ कमेंट पास करने के अलावा। और वो अलग बात है, वही उनका सबसे बड़ा खास। वैसे तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर बोलूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो के ऊपर 500 व्यू करा दोगे तो मैं इस वीडियो का एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा। तो ये जो हरकत तुम कर रहे हो ना, ये माफी के लायक है तो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कर देता हूँ माफ, क्योंकि तुम वीडियो को देख तो रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा आऊंगा मैं अगली वीडियो के अंदर और चेक करूंगा तुमने सब्सक्राइब करा या नहीं करा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक ठोक दो।